नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते देखते हैं दिसंबर महीने का कन्या राशि का वीडियो। आप लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इसमें मैं लव रीडिंग करने वाली हूँ, उसके साथ साथ ही कैरियर रीडिंग, आपकी सेहत कैसी रहेगी, एंजल आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, और लास्ट में यस और नो का भी एक कार्ड निकालूंगी। तो आप अपने अगर पर्सन की रीडिंग जानना चाहते हैं, अपनी जानना चाहते हैं, तो जब तक मैं कार्ड को मिक्स कर रही हूँ कन्या राशि वालों, अगर आप पहले से मेरे चैनल पर हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोग न्यू मेरे चैनल से जुड़े हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कार्ड मिक्स करूंगी, 5 कार्ड यहाँ आपकी एनर्जी के निकालने वाली हूँ कि दिसंबर महीना कैसा जाएगा। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए कन्या राशि वालों का दिसंबर का महीना कैसा जाने वाला है। कन्या राशि वालों के दिसंबर महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। कन्या राशि वालों की दिसंबर महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। कन्या राशि वालों की दिसंबर महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। कन्या राशि वालों की दिसंबर महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। कन्या राशि वालों की दिसंबर महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने आपकी एनर्जी के 5 कार्ड्स निकाल ले लिए हैं। तो मुझे ये दिखाई देता है कि कन्या राशि वालों की जो दिसंबर महीना है वो पहले और महीनों से काफ़ी बेहतर जाते हुए दिखाई दे रहा है। ये साल जाने वाला है। देखिए, आपने अपने काम या किसी मामले में मुझे दिखाई देता है कि चाहे रिलेशनशिप है या कुछ भी है, वहाँ पर एक रिस्क लिया है, थर्ड पार्टी को चुनते हुए दिखाई देना है। और थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी लव रिलेशन में हैं और आप पहले से मैरिड हैं या कुछ भी है, तो वहाँ आप अपने पर्सन को चुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जिसे आप दिल से मानते हो। इसमें देखिए, किसी मामले में हो सकता है कि आप किसी की रिलेशनशिप को या किसी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे पिछले समय में, लेकिन अभी के टाइम में है 10 सन कार्ड, तो आप फैमिली के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कन्या राशि वालों आप में से कोई चाहता था कि आपकी ज़िंदगी में खुशियां आए और एक प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिले, तो ऐसा भी मुझे दिखाई देता है कि आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है कि यहाँ 10 सन कार्ड है। बच्चों से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिविटी से जुड़ा है, एन्जॉयमेंट, रिलेशनशिप, परिवार, फैमिली, खुशियों से जुड़ा हुआ कार्ड है ये। और देखिए, जैसा मैंने कहा कि कुछ तो ऐसा दिसंबर में होगा जहाँ गैदरिंग होगी। आप चाहे काम के मामले में, चाहे अपने परिवार, फैमिली के मामले में, एन्जॉयमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। सब आपस में मिलेंगे और कहते हैं ना, कुछ फेस्टिवल जैसा मनाना। तो दिसंबर में तो कोई ऐसा फेस्टिवल है नहीं, 31 ही आएगा, तो शायद वो मनाते हुए या उसके पहले किसी की शादी वादी का मामला हो, तो वहाँ पर आप लोग हैप्पीनेस में एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं, जैसा मैंने थर्ड पार्टी वाली बात कही, तो रिलेशनशिप में कोई थोड़ी बहुत मुझे थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए। लेकिन स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो देखिए, स्ट्रेंथ कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर इस महीने में इतनी पावर रहेगी कि देखिए, इस लेडी ने शेर के मुंह में हाथ लगा रखा है और शेर दुम दबाकर खड़ा है, तो कितनी एनर्जी होगी फिर। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर है, पॉजिटिविटी है, डिवाइन आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक प्यारा बना हुआ है जो दिखाता है कि डिवाइन का आशीर्वाद आपके सर पे है। तो कन्या राशि वालों, आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ और अपनी स्ट्रेंथ के साथ इस महीने आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, चाहे मनी मैटर का मामला हो, चाहे रिलेशनशिप का मामला हो, रिलेशनशिप में आपके साथ कोई ऐसा रिश्ता है जिसे आप खोना नहीं चाहते हैं, तो आप उसे ही चुनेंगे, किसी भी तरह करके उसे अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है। और मनी मैटर के मामले में यहाँ कहा जाएगा कि कुछ मनी मैटर का अगर मामला है तो आप अपने पैसे को सेव करके रखना चाहते हैं, उसे किसी को उस तरह से देना या बहुत जगह खर्च करना नहीं चाह रहे हैं। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। उसके बाद यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिसंबर महीना ऐसा रहेगा जहाँ पर आप सेल्फ लव के लिए काम करेंगे। आप अकेले ही किसी बात के बारे में डिसीज़न लेंगे, अपने बारे में एक सही करेक्ट डिसीज़न लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिम्मेदारियों को उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्वीन ऑफ शॉर्ट्स का मतलब होता है थोड़ा सा कड़क, बहुत ज़्यादा। जैसे आप पहले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते थे, तो इस समय प्रैक्टिकली सिर्फ अपने चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस समय प्रैक्टिकल डिसीज़न लेने की बात भी दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि दिसंबर महीने में, जैसा मैंने कहा कि
रिलेशनशिप या किसी चीज़ में थोड़ी इमोशन से हटकर आप प्रैक्टिकलिटी की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों में, कन्या राशि वालों में किसी किसी की शादी फिक्स हो सकती है, या आप किसी शादी में जाकर एंजॉय कर सकते हैं, या आपकी फैमिली में किसी की शादी हो सकती है। लेकिन संभावनाएं ज़्यादा हैं कि 50-60% कन्या राशि वालों की शादी की बात यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। दिसंबर महीने में हो सकता है कि शादी हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, या शादी ही हो जाए। तो कुछ ना कुछ यहाँ शादी की एनर्जी दिखाई दे रही है। और काम काज के मामले में आप जैसा कुछ चाहते थे वो अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुशियाँ मनाते दिखाई दे रहे हैं अपने परिवार के साथ। तो अभी अगर मैं कहूँ टोटल मिला के, तो कन्या राशि वालों दिसंबर महीना आपका बहुत बेहतर जाने वाला है। और जैसा मैंने खुशियाँ मनाते देखा, तो हो सकता है कि 31 में दिसंबर में आप साल के जाते जाते अपने परिवार या फैमिली या फ्रेंड्स के साथ खुशियाँ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब देखती हूँ आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है, आप ज़रूर जानना चाहते होंगे, क्योंकि ये लव रीडिंग है। लव के साथ साथ कैरियर की भी निकालती हूँ इसी में, लेकिन पहले तो लव रीडिंग ही देखती हूँ। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए कन्या राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी अभी एनर्जी दिसंबर महीने में कैसी रहेगी। कन्या राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी दिसंबर महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। कन्या राशि के जो पार्टनर है दिसंबर महीने में उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी। कन्या राशि के जो पार्टनर है दिसंबर महीने में उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी। कन्या राशि के जो पार्टनर है दिसंबर महीने में उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। अब देखिए क्या है, यहाँ पर मुझे 2-3 तरह की एनर्जी आपके पार्टनर्स की दिखाई दे रही, क्योंकि पता नहीं कितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि सारे जितने लोग हैं उनके पार्टनर्स की एनर्जी एक तरह की हो। 2 तरह का यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बहुत प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने पार्टनर को, कोई अच्छा ऑफ़र दे सकते हैं, शादी का ऑफ़र दे सकते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं थोड़ी गड़बड़ भी दिखाई दे रही, 2 तरह की एनर्जी। लेकिन अगर आपके रिश्ते में पहले बहुत अटकाव था, प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी, तो 60% लोगों की ज़िंदगी में यहाँ पर देखिए द हैंगमैन रिवर्स आया है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में रिश्ता जो है बोझ बन गया था, या किसी किसी को मुझे लगता है थोड़ा धोखा भी मिला था। किसी किसी को देखिए यहाँ पर धोखा भी मिला था, क्योंकि देखिए एक आदमी लेटा 10 तलवारें लगी हैं, तो कोई इतना तकलीफ़ दे समय आपने पिछला निकाला है, उसके बाद ये रिश्ता आपके लिए बोझ बन गया था, और इससे शायद आपने निकल कर एक डिसीज़न लिया, मूव ऑन कर लिया। या तो आपके पार्टनर ने मूव ऑन किया या आपने मूव ऑन किया, आपके पार्टनर भी इस रिश्ते से निकल सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा हैंगमैन रिवर्स आया है, तो एक स्टक एनर्जी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं कहूँगी पूरी तरह निकल चुके हैं। यहाँ द एम्प्रेस की एनर्जी आई है, तो वो आपको एक पत्नी के रूप में, एक केयरिंग पर्सन के रूप में देखना चाहते हैं, ठीक है, और देखते भी हैं, आपसे बहुत आकर्षित है। आपके रूप, रंग, सज्जा, आपके कपड़े पहनने के तरीके, आपका उठना बैठना, आपका केयरिंग नेचर, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत आकर्षित करती हैं आपके लिए। वो आपको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, वो आपको अपने बच्चों की माँ बनाना चाहते हैं। यहाँ पर ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। और अगर आप मेल हैं तो वो आपको अपने बच्चों का पिता बनाना चाहती हैं, और आपको बहुत आकर्षित हैं। आपके आंतरिक रूप से तो प्रेम है ही, लेकिन उसके अलावा जो आपका लुक है वो भी बहुत डिपेंड करता है, यहाँ पर इस कन्या राशि में दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा 60% में वैसा चल रहा है, तो 40% में कुछ ऐसा है कि आपके पार्टनर बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, वो इतने जकड़े हुए हैं कि कोई ख़ास डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, बहुत बंधन में महसूस कर रहे हैं, उनकी सोच एकदम जकड़ गई है। कोई तो सिचुएशन ऐसी इनके जीवन में आई है जिससे वो इस तरह महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन में, दिल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा इमोशन है, प्यार है, लेकिन वो छुपाते रहते हैं, वो बताना नहीं चाहते, ठीक है, वो खुल के बताते नहीं। और कभी कभी उनको ये भी लगता है कि शायद आप भी यही करते हैं, आप सारी बातें अपने दिल में छुपाए बैठे रहते हैं, कुछ क्लियर नहीं करना चाहते। पर प्यार है ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ स्टक एनर्जी में है। और कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं, जैसा मैंने कहा 3 तरह की एनर्जी, उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप हाथ धोकर उनके पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। अगर किसी का इस तरह का रिलेशन है, तो यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप क्राइसिस दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक आदमी है, बैसाखी है, पैर में चोट लगी है, इतना सब करने के बाद भी वो किसी तरह भी चल के अगले पर्सन को मनाना चाहता है, लेकिन अगला है कि पलट कर ही नहीं देख रहा है, कुछ समझना ही नहीं चाहता। तो आप में से कुछ लोग के रिलेशन में मुझे सेपरेशन दिखाई देता है, प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। आप किसी भी हाल में अपने पर्सन को मनाना चाहते हैं, लेकिन वो है कि नाटक कर रहे हैं, नखरे कर रहे हैं, और आपको इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ 3 तरह की एनर्जी है।
लेकिन बहुत सारे जो कन्या राशि वाले हैं उनके पार्टनर उन्हें शादी का या किसी और चीज़ का या प्यार का, लव का न्यू ऑफ़र देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक अच्छी एनर्जी है। टोटल मिलाएं तो पार्टनर के मामले में कहीं कहीं पर किसी किसी के साथ थोड़ी दिक्कतें हैं, नहीं तो मैं कन्या राशि वालों आपकी एनर्जी मुझे बेहतर ही पहले से दिखाई दे रही है। चलिए, जिन लोगों का यहाँ पर ये सिचुएशन दिखाई दे रही है उनके लिए मैं 2 कार्ड निकाल लेती हूँ। क्या कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है आपके बीच? क्यों हो रहा है? क्या थर्ड पार्टी है? क्या थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच? क्या थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच? देखिए, मुझे उस तरह की डायरेक्टली थर्ड पार्टी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पर देखिए एक सोलमेट कार्ड आया है, तो आपके जो पार्टनर हैं वो दिल से तो जुड़े हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, एक आत्मिक कनेक्शन है। लेकिन हो सकता है अपने काम काज की वजह से या किसी और मामले में, या आप लोगों का कोई लीगल मैटर भी चल रहा है। आप आपस में शादीशुदा थे लेकिन कोई दिक्कतें आपस में चल रही हैं जो कोर्ट कचहरी तक पहुँच गई हैं, लेकिन ये रिश्ता मजबूत है। तो मुझे नहीं दिखाई देता है कि ये टूटेगा, क्योंकि ये इस तरह का रिश्ता है। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हों, आप सोलमेट कनेक्शन में हों, या आप दोनों आपस में शादीशुदा हों। ठीक है, तो ऐसा बहुत बड़ा कोई थर्ड पार्टी का मैटर मुझे नहीं दिखाई दिया है। तो दिसंबर महीने में देखती हूँ कि आपकी कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति कामकाज के साथ दिखाई दे रहा है। देखती हूँ कि आपकी आर्थिक स्थिति और काम कैसा रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति और काम कैसा रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति और काम कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति और काम कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति और काम कैसे रहेंगे। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति और काम कैसा रहेगा। देखिए, मुझे दिखाई देता है कि पिछले टाइम में किसी न किसी बात से आप किसी से अपने काम या बिजनेस की जगह पर नाराज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप मन मुटाव है थोड़ा सा, आप अपने मन में कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ डिवाइन आपको कुछ ऑफ़र देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने बहुत चीज़ें रखी हैं, लेकिन अगर आप ही इतने गुमसुम रहेंगे, अपने आप में खोए हुए रहेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आसपास से कुछ प्रॉफिट आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो ऐसा मत करो कि जो आगे आने वाली किस्मत में आपको कुछ मिलने वाला है उसमें वो आपके हाथ से चला जाए। तो ज़रा आंखें खोल के देखिए कि चारों तरफ आपके क्या है। कहीं कोई अच्छी जॉब है, बिजनेस है, या कोई अच्छा ऑफ़र आपको मिल रहा है और आप साथ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और देखिए, काम के मामले में वैसे तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर कुछ कलीग्स हैं या कुछ है, या परिवार फैमिली, कहीं पर भी कोई है जो आपके काम में आगे प्रोग्रेस से जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत बार डेविल कार्ड आता है तो लोगों की नज़रें लग जाती हैं। कहते हैं ना कि कुछ अच्छा हो रहा है तो बहुत लोग नहीं चाह रहे हैं, तो उससे भी कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं। तो मैं आपको राय दूंगी कि कुछ ऐसा मेडिटेशन वगैरह करते रहिए, या मॉर्निंग में उठकर अपनी एनर्जी को सुरक्षित कीजिए। डिवाइन से कहिए कि हे भगवान जी, आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसके अनुसार कीजिए कि 24 घंटे के लिए मेरे ऑरा को सुरक्षित रखिए। भगवान जी, प्रार्थना कीजिए किसी भी नेगेटिविटी से मुझे बचा कर चलिए, क्योंकि काम के मामले में यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास मुझे दिखाई दे रही है। तो ये महीना कुछ बुरा नहीं है। वैसे कन्या राशि वालों, दिसंबर महीना आपका बेहतर ही मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत ऊंच नीच नेगेटिविटी तो हर किसी के साथ बनी ही रहती है, पर यहाँ आया है द सन कार्ड। वैसे देखिए, मैं मॉर्निंग में वीडियो बना रही हूँ तो सन की रोशनी हमारे कार्ड्स पर पड़ रही है, बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, तो 10 सन का कार्ड है। जैसा मैंने कहा कि काम के मामले में भी आप कुछ प्रोग्रेस करते दिखाई दे रहे हैं, अच्छा हैपनिंग दिखाई दे रही है, आसपास पैसे आएंगे, एंजॉयमेंट होगी, खुशियाँ होंगी, अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है। एक अच्छा कार्ड है। उसके बाद आपने कुछ पैसे जोड़े हैं, तो उन पैसों को रखकर आप कुछ इस दिसंबर महीने में प्लानिंग करेंगे कि जो न्यू ईयर आने वाला है उसमें मुझे इन पैसों को कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आगे मैं क्या करूँ। तो ऐसी कुछ प्लानिंग करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं मुझे अपने पैसों के साथ। उसके अलावा मुझे कुछ आपके साथ के लोगों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा कि कुछ ऑफ़र दिखाई दे रहा है। ठीक है, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कीजिए। हो सकता है कि कोई आपका पुराना कोई दोस्त मित्र बचपन का, या कोई पुराना जानने वाला आपकी कोई मदद करे या आपसे जुड़े, काफ़ी टाइम बाद मिलना हो और कुछ ऐसा हो जिससे आपको फ़ायदा मिले। आप कुछ चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि आप 2 काम में हो और आप दोनों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छा कार्ड यहाँ पर आया है, मुझे दिखाई देता है कि पिछले समय में कुछ चीज़ें बहुत बिगड़ गई थी।
आप ऐसा नहीं कहूँगी काम नहीं कर रहे थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन चीज़ें सिचुएशन कुछ ऐसी बिगड़ी थी जहाँ पर दोबारा से वर्क करने की ज़रूरत थी। तो आप देखिए, यहाँ एक लेडी है जो पानी भर भर के इस बंजर ज़मीन को सींच रही है। तो बंजर ज़मीन में छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं, उसमें फ्लावर्स भी निकल आए हैं, तो बड़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है यहाँ पे, है ना। ऊपर एक इतना बड़ा स्टार है, ये डिवाइन है। ये छोटे छोटे जो स्टार हैं वाइट कलर के, ये एंजल्स हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। इसको कहते हैं रिकंसिलेशन का कार्ड, या दोबारा से कुछ जो बिगड़ गया है उसको बनाने का कार्ड। तो आप अपने काम बिजनेस में जो कुछ भी बिगड़ा था दिसंबर महीने में, उसको कंप्लीट करके ग्रोथ की तरफ आगे ले जाते हुए, उसको बनाते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। तो बड़े अच्छे कार्ड यहाँ पर भी आए हैं कन्या राशि वालों। अब मैं देखूँगी कि जो लोग जॉब में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, जॉब के मामले में है, या आप किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो जानना चाहते हैं, तो उसकी एनर्जी यहाँ पर कैसी है, जॉब की एनर्जी यहाँ पर कैसी है, जॉब के मामले में आपकी एनर्जी यहाँ पर कैसी रहेगी। देखिए, जैसा अभी कार्ड यहाँ पर आया था कि आपने कुछ पैसे जोड़े हैं, उसके बाद या आपने अपने जॉब से सेविंग की है, तो उसके बारे में कुछ प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आया है यहाँ पर सन कार्ड। तो मैं कहूँगी कि अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, या सन कार्ड देखिए सूरज है, यानी अगर आप सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही आप बने रहिए, जैसा मैंने कहा ऐसे ही आप बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। सरकारी जॉब का भी चांस यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए, आप कुछ स्टक एनर्जी में थे, जैसा मैंने कहा कि पहले कोई जकड़न थी, कुछ प्रॉब्लम थी। तो बिजनेस के मामले में तो अभी मैं कार्ड और निकालूंगी। जॉब के मामले में आप अगर कहीं बड़ा जकड़ा महसूस कर रहे थे काम करते वक्त में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वहाँ पर हैंगमैन रिवर्स आया है। तो कुछ पॉजिटिविटी आप महसूस कर सकते हैं दिसंबर महीने में, अच्छा होगा। पिछले टाइम में कोई प्रॉब्लम हुई थी मुझे लगता है जॉब को लेकर, तो अब आप एक बराबर धरातल पर आ गए हैं, सब कुछ ठीक है। तो भी मन में एक डर है कि कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव कार्ड आया है। तो ये डर अपने मन से निकाल दीजिए, बस ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। उसके अलावा मैं देखूँगी जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए एनर्जी कैसी रहेगी इस महीने में, जो लोग बिजनेस करते हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी इस महीने में। देखिए, आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने काम और बिजनेस के मामले में, बिल्कुल आगे रहना चाहते हैं, जिसके पीछे आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी कामकाज के मामले में अगर आप पार्टनरशिप या किसी बात में है तो कोई छोटा मोटा वाद विवाद हो सकता है, तो उससे थोड़ा आपको बचकर चलना होगा। लेकिन आप इन सब में देखिए, ये कोई लड़ाई ही नहीं हो रही, ये कंपटीशन है। तो आप अपने काम में कंपटीशन करते दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा आप बहुत अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके कुछ दोस्तों का सहयोग भी आपके काम में, बिजनेस में मिल सकता है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल आया है। 10 ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि आप अपने काम में, बिजनेस में ग्रोथ करते हुए दिखाई दे दिसंबर महीने में। लेकिन कोई ना कोई ऐसा है जो आपसे जलन रखता है, यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है। और देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया। जैसा मैंने कहा कि बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की ज़रूरत है। एकदम इमोशनल होकर कोई भी बिजनेस का डिसीज़न आप ना लें। आपका पार्टनर हो या कोई भी मामला हो, मनी मैटर का मामला हो, यहाँ पर आप एक करेक्ट डिसीज़न लें और प्रैक्टिकल अप्रोच रखें। जैसा मैंने कहा कि देखिए, ये आदमी कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा हो सकता है आपको कड़क बनना पड़े अपने नेचर में, तो बन जाइए और प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए डिसीजंस लीजिए इस पूरे महीने में, तो आप ग्रोथ करेंगे। और देखिए, कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से, आप के पास पैसे हैं, आपने सेव किए, लेकिन दिसंबर महीने में आप उसको खर्च करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप अभी भी अपनी सेविंग बनाना चाहते हैं, शायद आगे का कुछ प्लान है आपका। तो डिवाइन भी कहते हैं कि हाँ, अपने पैसे को सेव रख कर चलिए। देखिए, ये आदमी है जिसने पैरों के नीचे पैसों को दबा रखा है, डॉलर है, गोदी में दबा रखा है, सर पे दबा रखा है, तो बड़ा सेव करके चल रहे हैं अपने मनी मैटर को। तो ये तो एक अच्छी बात है। चलिए, अब आपकी सेहत के लिए मैं 2 कार्ड निकाल लेती हूँ। दिसंबर महीने में कन्या राशि वालों की सेहत कैसी रहने वाली है? दिसंबर महीने में कन्या राशि वालों की सेहत कैसी रहने वाली है? तो देखिए, बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत दिक्कत मुझे दिखाई दे रहा है तबीयत में। तो थोड़ा खाने पीने के मामले में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पता चले कहीं गए और कुछ अच्छा ऑफ़र मिल रहा है, पार्टी शार्टी चल रही है और आपने ऐसा कुछ खा लिया। और थोड़ा सा जो आप अपने रिलेशनशिप को लेके हर्ट हैं, तो वो भी अपने आत्मिक तौर पर तकलीफ़ आप महसूस करते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाइए
हार्ट चक्रा मेडिटेशन कीजिए। और आप में से अगर कोई भी थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना चाहता है तो अभय ज्ञान प्रोडक्शन थर्ड पार्टी रिलीज मेडिटेशन आप वहाँ पर कर सकते हैं। थोड़ी समस्या सेहत की थोड़ी बहुत हो सकती है तो ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत होगी, ठीक है। चलिए अब मैं देखूंगी कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए इस महीने क्या रहने वाली है। स्पिरिट गाइड एंजल्स भोलेनाथ बताइए कि कन्या राशि वालों के लिए आपकी इस महीने में, दिसंबर महीने में क्या गाइडेंस रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर महीने में क्या गाइडेंस रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर महीने में क्या गाइडेंस रहेगी। देखिए डिवाइन यही कहते हैं कि पुराने टाइम में आपने जो इतना उतार चढ़ाव देखा है, सब कुछ करने के बाद अब आप जीत कर खड़े हुए हैं अपनी पावर से। तलवारें टूट गई हैं, ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, धोखे देखे, प्रॉब्लम्स देखिए, लेकिन अब जो है सिचुएशन वो पहले से बेहतर दिखाई दे रही है। अपने जीवन में आप कोई भी रिस्क लेना जा रहे हैं, लेकिन मजबूती है, जस्टिस, न्याय आपको ही मिलेगा, ठीक है। और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स देखिए, वहाँ किंग ऑफ सॉर्ट्स आया था, फिर से क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आया। वही कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, बिल्कुल थोड़ा कड़क होकर आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत होगी। जो आप अपना मनी मैटर या पैसे को सहेज रहे हैं, आप किसी को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, जो चीज़ें आपके लिए पॉसिबल होंगी वो डिवाइन आपके लिए ज़रूर करेंगे। तो बोले बच्चों परेशान मत हो, मैं आपकी विशेष पूरी करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर आया है विश फुलफिलमेंट कार्ड। तो काम के मामले में या किसी मामले में कुछ लोगों की, कन्या राशि वालों की, अगर जिसे आप प्यार करते थे उनके साथ एक एंगेजमेंट हो सकती है, उनके साथ आपकी शादी हो सकती है, उनके साथ आपकी विशेष पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। और काम के मामले में अगर आप सरकारी जॉब अचीव करना चाहते थे तो विश पूरी हो सकती है। जॉब में कुछ आगे प्रोग्रेस करना चाहते थे तो अच्छा है, बिजनेस के मामले में भी अच्छा है, ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे कन्या राशि वालों, अगर कोई आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर गया है तो आपको निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आपने मूव ऑन कर लिया है। और कुछ लोग हैं जो अपने परिवार की जिम्मेदारियां, अपनी सोच को लेकर नैया की ज़िंदगी को पार लगा देना चाहते हैं। मतलब ज़िंदगी की जो नैया है, उसको पार लगा देना चाहते हैं और एक अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहूँ तो प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए आगे बढ़िए। अब मैं देखूँगी कि देखिए, वैसे मैं कहूँगी कि एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी, तो मैं यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं होगा कि हर पर्सन जो यहाँ देख रहा है उससे एनर्जी मैच ही हो जाए। तो एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग होती है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा में मैं जो है यस और नो का कार्ड निकालूंगी, उसके लिए आप बने रहिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, पर्सनल रीडिंग नहीं करा सकते हैं, तो आप यहाँ यस नो के कार्ड में कुछ क्लियरिटी आपको मिल सकती है। अपने डिवाइन को याद कीजिए। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, मैं कार्ड जब तक मिक्स कर रही हूँ आपसे कहूँगी कि ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग होती है, सबका इकट्ठा यहाँ पे एनर्जी देखी जाती है। लेकिन आपके पर्सनल जीवन सबके अलग अलग होते हैं, सबकी कुंडली अलग होती है। तो अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली रीडिंग करवाना चाहते हैं, या आप टैरोट रीडिंग करवाना चाहते हैं, लव रीडिंग कराना चाहते हैं, कैरियर किसी चीज़ के बारे में देखना चाहते हैं, आप मंथली मेंबरशिप लेना चाहते हैं, ईयरली, तो बहुत ज़्यादा ऐसी कोई फ़ीस नहीं है, आप कर सकते हैं। जो लोग काम या बिजनेस में हैं और वो सोचते हैं कि अगर मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ तो मेरे लिए पर्सन कैसा रहेगा, मेरी मीटिंग सक्सेसफुल हो रहेगी नहीं रहेगी, यहाँ पर मैं पैसे डालूँ नहीं डालूँ, तो इस तरह की समस्याएं अगर है आपके साथ तो आप मुझसे मेंबरशिप मंथली ले सकते हैं। और हर महीने रीडिंग करवा कर ही अपना काम करें। बहुत सारे लोग जुड़े हैं जिनको गाइडेंस मिलती रहती है और वो अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो अगर आप विश्वास करते हैं तो अपनी पर्सनल रीडिंग भी करवाइए। शादी करना है तो कुंडली मिलान करवा सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, टैरोट कार्ड दिखा सकते हैं, लव रीडिंग करा सकते हैं। तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए 9323135511। तो चलिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट आंसर निकालने से पहले कहूँगी प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलते रहें। चलिए आँख बंद कर लीजिए, अपने अपने डिवाइन को दिमाग में लाइए। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। इस मंत्र का जो उच्चारण है वो एक प्राणिक ऊर्जा लेकर आता है। प्रातःकाल का समय है, मैं आपको बताऊंगी कि जीव जंतु वनस्पति या कुछ भी आपके आसपास है जो बीमार है, स्वस्थ नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं आसपास,
कोई घर में अस्वस्थ है तो उनके पास बैठकर आप ये मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। आप थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, सेहत में कुछ दिक्कत है, तो आप रोज़ अगर ये मंत्र जाप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए यहाँ पर इस मंत्र का जाप कर रही हूँ। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, यहाँ पर आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पर एक यस का कार्ड आया है, ठीक है। तो आपके मन में जो भी सवाल है उसके बारे में यस समझिए। तो मैंने कहा कि ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो जैसा मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं जल्दी मैसेजेस देखती हूँ। कॉल तो बहुत जब टाइम मिलने के बाद ही मैं चेक कर पाती हूँ, तो आप हो सके तो व्हाट्सअप कीजिए। जो लोग व्हाट्सअप यूज़ नहीं करते हैं वो मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, जाने से पहले मैं कहूँगी कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। दिसंबर महीना जाए और नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, तो उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं आपके लिए। अब तो आपको मेरा वीडियो जो है वो जनवरी में ही जाकर मिलेगा, ठीक है। तो न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएँ। 2023 आपके जीवन में भरपूर खुशियाँ लेकर आए। बहुत सारी शुभकामनाएँ आपके लिए हैं। तो जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरा एक चैनल और है, अभय ज्ञान टैरोट लव। उसके अलावा एक एंटरटेनमेंट चैनल भी मैंने छोटा सा बनाया, क्योंकि मैं एक्टिंग भी करती हूँ, मैं राइटिंग भी करती हूँ, मैं गाने भी लिखती हूँ, कंपोज करती हूँ। तो कुछ जो मेरी क्रिएटिविटी है उसको यूज़ करने के लिए मैंने चैनल बनाया है, वेव्स रॉक द वेब। आप उसे भी चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, जाने से पहले कहते हैं भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।